हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीवाणुभोजी, या जिसको हम इंग्लिश में बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज के बारे में देखेंगे तथा साथ ही साथ जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज की जो संरचना होती है उसको भी हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले यदि हम देखें जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज के बारे में, तो देखिए ये ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं के ऊपर परजीवी होते हैं जीवाणुभोजी कहलाते हैं। यानी इस प्रकार के विषाणु या वायरस जो कि जीवाणुओं के ऊपर परजीवी की तरह पाए जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं के ऊपर आक्रमण करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज कहते हैं। देखिए यदि बात करें दोस्तों हम जीवाणुभोजी की, तो देखिए अनेक विषाणु जैसे एक्टिनोमाइसिटीज जो है वो नील हरित शैवालों तथा यीस्ट के ऊपर आक्रमण करके उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। यानी दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जो विषाणु होते हैं, जो जीवाणुभोजी होते हैं, ये एक प्रकार के ऐसे विषाणु हैं जो कि जीवाणुओं के ऊपर आक्रमण करते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। तो जीवाणुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले जो विषाणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जीवाणुभोजी कहलाते हैं। अब यदि बात करें दोस्तों यहाँ पे हम जीवाणुभोजी की खोज के बारे में, तो देखिए जो जीवाणुभोजी की खोज है ये इसकी खोज जो है ई टोर्ट तथा डी हेरन नामक साइंटिस्टों ने इसकी खोज की। तो जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज की खोज दोस्तों ई टोर्ट तथा डी हेरिन ने इसकी खोज की। वहीं दोस्तों यदि हम बात करें जीवाणुभोजी की संरचना के बारे में, तो देखिए दोस्तों इनकी संरचना जो होती है वो टैडपोल के समान होती है। देखिए जो दोस्तों मेढक का जो छोटा मेढक होता है वो क्या कहलाता है, टैडपोल होता है। तो देखिए जो लार्वा फॉर्म होती है मेढक की वो क्या कहलाती है, टैडपोल कहलाती है। तो इनकी संरचना दोस्तों कैसी होती है, टैडपोल के समान होती है, जो सिर, पूंछ तथा ग्रीवा में विभक्त होती है। यानी दोस्तों इनकी संरचना में मुख्य रूप से तीन भाग दिखाई देते हैं। एक भाग तो क्या होता है, सिर होता है यानी ऊपर का शीर्ष भाग। वहीं दूसरा भाग क्या होता है, पूंछ होता है, तथा मध्य वाला भाग क्या कहलाता है, ग्रीवा में विभक्त होता है। वहीं यदि बात करें दोस्तों हम इनके बॉडी की, तो इनका जो बॉडी होता है वो बहुभुजी होता है, यानी कई सारी भुजाओं वाला होता है। और यदि दोस्तों बात करें लंबाई की, तो इसकी जो लंबाई होती है वो कैसी होती है दोस्तों, 90 माइक्रोन क्या होती है, लंबी होती है। वहीं 60 से 65 माइक्रोन क्या होती है, चौड़ी होती है। वहीं यदि बात करें इसकी जो दोस्तों पूंछ होती है या टेल होती है, ये कैसी होती है, बेलनाकार होती है। पूंछ इनकी कैसी होती है, बेलनाकार होती है, और 100 माइक्रोन इसकी लंबाई होती है। वहीं यदि बात करें इसकी चौड़ाई की, तो 20 से 25 माइक्रोन जो है इसकी चौड़ाई होती है। यानी दोस्तों इसकी पूंछ की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, 100 माइक्रोन होती है, यानी 100 माइक्रोन। वहीं इसकी जो चौड़ाई होती है वो 20 से 25 माइक्रोन होती है। अब यदि बात करें दोस्तों हम इसके सिर तथा पूंछ के बीच में बहुत छोटी ग्रीवा स्थित होती है। ग्रीवा का आकार बीच में छोटा सा होता है। सिरे के अंदर देखिए क्या होता है, डीएनए पाया जाता है, और इसका जो मुख्य रूप से सिरा होता है इसके अंदर क्या होता है, डीएनए जो है कुंडलित फॉर्म में पाया जाता है। वहीं यदि बात करें हम दोस्तों इसके अंदर जो प्रोटीन होती है, तो जो प्रोटीन आवरण द्वारा घिरी होती है, और इसी प्रोटीन आवरण के द्वारा जो डीएनए होता है ये क्या होता है, घिरा होता है। तो इस प्रकार से जीवाणुभोजी की संरचना में क्या होता है, इनकी लंबाई चौड़ाई होगी और इनकी जो संरचना होती है वो टैडपोल के समान होती है। वहीं यदि हम बात करें इनके अंदर डीएनए पाया जाता है जो कि एक जेनेटिक मटेरियल्स की तरह कार्य करता है, जो कि चारों ओर से प्रोटीन आवरण के द्वारा क्या होता है, घिरा हुआ होता है। अब यदि पूंछ के अंतिम भाग में यदि हम देखें, तो पूंछ के अंतिम भाग में एक प्लेट होती है जो कि 6 महीन सूत्रों युक्त होती है, यानी जिस पर कि 6 महीन सूत्र पाए जाते हैं, जिन्हें पूंछ तंतु कहते हैं। और ये जो 6 महीन सूत्र होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पूंछ तंतु कहते हैं। तो जिन्हें हम क्या कहते हैं, पूंछ तंतु कहते हैं। और कुछ प्रोटीन जो है पूंछ प्रोटीन आवरण द्वारा घिरी होती हैं, और ये जो सूत्र होते हैं या पूंछ होते हैं ये प्रोटीन आवरण द्वारा क्या होते हैं, घिरे रहते हैं। तो इस प्रकार से एक नॉर्मल से जीवाणुभोजी की संरचना जो होती है वो टैडपोल के समान होती है, जो कि सिर, पूंछ तथा ग्रीवा में विभक्त होती है, और इनका जो शरीर होता है वो बहुमुखी होता है। इनकी लंबाई जो है 90 माइक्रोन व 60 से 65 माइक्रोन चौड़ी होती है। वहीं जो पूंछ होती है वो बेलनाकार होती है, यानी सिलेंड्रिकल होती है, और 100 माइक्रोन लंबी होती है। इसके अलावा 20 से 25 माइक्रोन चौड़ी होती है। और यदि सिर तथा पूंछ के बीच की यदि बात करें, तो इनके बीच एक छोटी सी ग्रीवा स्थित होती है। और सिरे के अंदर क्या पाया जाता है, शीर्ष भाग में डीएनए पाया जाता है, जो कि एक प्रोटीन आवरण के द्वारा घिरा हुआ रहता है। और पूंछ के अंतिम भाग में एक प्लेट पाई जाती है जिस पर कि 6 महीन सूत्र होते हैं, जिन्हें हम पूंछ तंतु कहते हैं। और जो पूंछ तंतु होते हैं ये प्रोटीन आवरण के द्वारा घिरे होते हैं। तो इस प्रकार से एक नॉर्मल से जीवाणुभोजी की संरचना में इतने भाग होते हैं। अब यहां पे हम जीवाणुभोजी की संरचना देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पे जीवाणु भोजी की संरचना दिखाई गई है। इस जीवाणु भोजी की जो संरचना होती है ऊपर की ओर देख लीजिए टेडपोल के समान आपको दिखाई दे रही है। और इसके अंदर मुख्य रूप से देखिए जो डीएनए होता है, ये जगह जगह क्या होता है, इनमें डीएनए पाया जाता है जो कि कुंडलित फॉर्म में होता है। और डीएनए जो है चारों ओर से ये प्रोटीन आवरण के द्वारा क्या होता है, घिरा हुआ होता है। वहीं यदि हम इसके ऊपर वाले भाग को कहें तो ये क्या होता है, इसका हेड या शीर्ष भाग होता है, सिर वाला भाग होता है। इसके बाद देखिए कॉलर या ग्रीवा वाला भाग होता है। देखिए छोटा सा पूंछ और इसके मध्य में जो भाग होता है ये क्या कहलाता है, ग्रीवा वाला भाग कहलाता है। वहीं इसके बीच देखिए कई सारे जो है टेल फाइबर्स पाए जाते हैं, यानी पूंछ जो है इनके कई सारे सूत्रों में पाए जाते हैं। और यहाँ पे मुख्य रूप से 6 सूत्र होते हैं, आप गिन भी सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 प्रकार के सूत्र यानी कि टेल फाइबर्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इसे मुख्य रूप से हेड, कॉलर और क्या होता है, टेल होता है। इसके अंदर डीएनए पाए जाते हैं और जो कि चारों तरफ से प्रोटीन आवरण के द्वारा क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, इसके अंदर देखिए ये जो प्लेट पे स्थित होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, शीत कहते हैं। और नीचे की ओर जो है बेस प्लेस पिन होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों एक जीवाणु भोजी की संरचना में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। शीर्ष या सिर होता है, हेड जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, वहीं कॉलर या इसको ग्रीवा कहते हैं। इसके अलावा टेल फाइबर्स यानी पूंछ वाला भाग होता है जो कि 6 सूत्री युक्त होता है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे उम्मीद करता हूं कि जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज की संरचना आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज की संरचना पेपर में अक्सर पूछी जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।